गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में इमरजेंसी लागू है। महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हालात काबू में नहीं है। खबरें हैं कि प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के पैतृक घर में आग लगा दी है। अलग अलग जगह पर हो रही हिंसाओं में एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत और लगभग 200 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आपको बताते हैं कि श्रीलंका में क्या चल रहा है। बीते 6 मई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इससे पहले अप्रैल में भी आपातकाल लगाया गया था। देश में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की आसमान छूती कीमतों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल का फैसला लिया था। अभी भी यही हाल है। लोगों को जरूरी चीजों की कमी, ऊंची कीमतें और भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने सोमवार यानी 9 मई को अपना इस्तीफा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंप दिया। महिंदा राजपक्षे के बाद उनके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहे प्रोफेसर चन्ना जयसुमना ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुके। वहीं राजपक्षे के समर्थकों ने सोमवार यानी 9 मई को कोलंबो शहर में समुद्र किनारे सैरगाह पर राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर निहत्थे कैंप कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। खबर है कि सत्तारूढ़ दल के एक सांसद अमरकीर्ति अथुकोरला ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ से घिरे होने के बाद सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक उनकी गाड़ी को निटंबुआ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घेर लिया था। लोगों का कहना है कि इस दौरान सांसद की एसयूवी गाड़ी से फायरिंग हुई। इस पर भीड़ भड़क गई। फिर सांसद वहां से भागे और एक बिल्डिंग में छिप गए, जिसे हजारों लोगों ने घेर लिया था। इस पूरे घटनाक्रम में 27 साल के एक और शख्स की मौत हुई है। माना जा रहा है कि सांसद की कार से चली गोली उसको लगी थी। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। हालांकि फिर भी भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका। लोकल समाचार रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में सेना को हिंसा दमाने का आदेश दिया गया। हालांकि सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि 181 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर से हिंसा की घटनाएं, विशेष रूप से सरकारी सांसदों के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाने की खबरें आईं। डेली मिरर अखबार ने बताया कि दक्षिणी जिले हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने परिवार के पैतृक गांव में राजपक्षे म्यूजियम पर कथित तौर पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। राजपक्षे के माता पिता की 2 मोम की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने आम जनता से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, जब भावनाएं चरम पर चल रही हैं, मैं अपनी आम जनता से संयम बरतने और ये याद रखने का आग्रह करता हूं कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। जिस आर्थिक संकट में हम हैं, उसे एक ऐसे आर्थिक समाधान की जरूरत है जिसे हल करने के लिए ये प्रशासन प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल श्रीलंका में हालात सुधरे नहीं हैं। देश में आपातकाल लगा हुआ है, जिसमें सेना को गिरफ्तार करने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की शक्ति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।